यह क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में कुछ मिक्स करके ट्रायंगल दे दिया गया है। उसमें दिया गया है ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी साइड जो है ए सी के बराबर है और बी डी जो है ई सी के बराबर है, यानी बी डी साइड ई सी के बराबर है। तो हमें प्रूव करके दिखलाना है ए बी ई कन्गुरेंट, ए बी ई और ए सी डी दोनों ट्रायंगल आपस में कन्गुरेंट है और ए डी इक्वल टू ए ई है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमें लेना होगा। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल में क्या देखेंगे, गिवन क्या है, जो दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी तो पहले से ही दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद गिवन वाले में ब्रैकेट में जी लिख लेना है, गिवन लिख लेना है। और हम देख सकते हैं कि साइड बी डी जो है इसी के बराबर है, यानी बी डी तो हाफ साइड एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन अगर बी फुल लेंथ लेना है साइड तो बी डी में डी ई जोड़ेंगे तो पूरा एक ट्रायंगल का पार्ट निकल जाएगा ए बी ई का। उसी प्रकार ई सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ई सी प्लस डी ई, क्योंकि बी डी तो इसी के बराबर है, लेकिन बी डी और ई सी लिखने से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ए बी ई में डी ई भी आ रहा है, तो बी डी प्लस डी ई तब पूरा का पूरा क्या बन रहा है, बी ई साइड बन रहा है। इसीलिए बी ई को इक्वल करने, बी ई को सी डी के साथ इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों में डी ई जोड़ेंगे, क्योंकि डी ई जो पार्ट है दोनों में कॉमन पार्ट है। तो किसी भी इक्वल चीज़ में जब उसके कॉमन पार्ट को जोड़ देते हैं तो भी वह इक्वल ही रहता है, एज पर रूल ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो दो साइड तो आपस में इक्वल हो गया, लेकिन यह भी देखें कि ए बी है ए सी के बराबर। तो ऐसे कंडीशन में जब दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट में बनने वाले एंगल भी तो इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में साइड में लिखना है कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं तो जब दो उसके इक्वल साइड्स होते हैं तो उसको इक्वल साइड्स के अपोजिट में बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ब्रैकेट में यह लिख देना है। तो यह ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कन्गुरेंट हो गया। जब यह ट्रायंगल कन्गुरेंट हो जाएगा तो सिंपली हम इसका बचा हुआ पार्ट, एक तो ये प्रूव हो चुका है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा रहेगा, ए डी और ए। इसलिए लिख देना है लास्ट में ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्गुरेंट ट्रायंगल। ठीक है, यह भी क्वेश्चन हुआ डन।